बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजाना रंजना यशोदानंदन ब्रजजाना रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव गुरुदेव
हरि बोल हरि बोल। राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानंद माधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा। सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मद गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचो चतो करो हानमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम कौन सा श्लोक होगा? 8 कैंटो 10 चैप्टर 10 टेक्स्ट 8 श्री नारद उवाच न हि अन्यः जुषतः ज्योत्स्नान् बुद्धिभ्रंशः रजगुणः श्रीमदा अभिजात्य आदिः यत्र स्त्री द्यूतम् आशवः। श्री भगवान उवाच नाह्यनो जुषतो ज्योत्स्ना बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदात् अभिजात्य आदि यत्र यत्र स्त्री द्यूतमासवः।
टाइम थोड़ा हो रहा है, एक आप लोग डिसाइड श्रीनारद उवाच नायन्योजुषतो जोस्नान् बुद्धिभ्रंशो यजो गुणः श्रीमादाभिजात्यादि यत्र स्त्रीद्युतमाशवः। श्रीनारद उवाच नायन्योजुषतो जोस्नान् बुद्धिवंशात्मजो गुणः यत्र स्त्रीद्युतमाशवः। श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, ना नहीं है ये निसंदेह अन्य दूसरा भोग जो सता भोगने वाले का जो श्यान भौतिक जगत की आकर्षक वस्तुएं खाने सोने मैथुन करने इत्यादि विभिन्न किस्से बुद्धि भ्रंश बुद्धि को आकर्षित करने वाले ऐसे भोग रजगुणों द्वारा नियंत्रित श्रीमदान संपत्ति की अपेक्षा अभिजात्य आदि चार भौतिक नियमों से सुंदर स्वरूप राजसी परिवार में जन्म विद्वता तथा धन धान्य यत्र यहाँ स्त्रियां द्यूतम जुआ खेलना आशवः शराब। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की तरह श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण सुंदर शारीरिक रूप उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। तात्पर्य। प्रकृति के तीन गुण सतो रजो तथा तमो गुणों में से लोग रजो तथा तम गुणों द्वारा और विशेष रूप से रजोगुणों द्वारा संचालित होते हैं। रजोगुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त हो जाता है। इसीलिए मानव जीवन रजो तथा तम गुण का दमन करने और सतगुण को वर्धित करने के लिए मिला है। तदा रजस्तमो भावः कामो लोभादयश्च चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। यही संस्कृति है कि रजो तथा तमो गुणों का दमन किया जाए। रजगुण में जब मनुष्य को अपनी धन का झूठा गर्व हो जाता है तो वह अपना धन केवल तीन चीजों में लगाता है, शराब में, स्त्रियों में तथा जुआ खेलने में। इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिनके पास अनावश्यक धन है वे इन्हें तीन वस्तुओं में उसे खर्चते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक बुद्धि के कारण ये तीन वस्तुएं अत्यंत प्रधान हैं। नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नलकुबेर के विषय में इन सभी बातों पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतना इतरा रहे हैं। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथानीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखानितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुवेश कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जमलार्जुन वृक्ष का उद्धार श्रीमद् भागवतम का ये सुंदर अध्याय है। बहुत सीखने क्या है, हम लोग बहुत इससे बहुत सारे लेसन ले सकते हैं। यहाँ खास करके भौतिक जगत में किस प्रकार भौतिक वस्तुओं, भौतिक विद्या, भौतिक लाभ, भौतिक धन, भौतिक रूप किस प्रकार मदान्ध कर लेता है। How we are so much intoxicated by material things. When someone intoxicated by these things, he will like blind. He cannot do his own benefits. So these are the lesson from Bhagavatam. How the sons of Kubera, because they are so much rich, the father is the treasurer of heaven planet, heavenly. So they were so much proud, and also they have strong body, nice, beautiful body. So when four things is assimilated together, and they are not a devotee, their consciousness is not Krishna consciousness, and they can misuse like this human form of life. So this is happening in Western country, and also India. If you have good body, beautiful body, so people are so much intoxicated by, they are so much proud. इंग्लिश समझ रहे हैं सब लोग, तो इंग्लिश तो समझ, खैर ये थोड़ा इनको थोड़ा सा ये वो फिर हिंदी बोलूंगा तो वो फिर सो इट इज सो मच it is not help for Krishna consciousness. Even if we are poor people also, generally poor people have that consciousness. Okay, we are poor, we don't have anything to gratify our senses. Still poor people also, they also, but there is a good chance if someone can someone can think, oh, because they don't have to gratify any senses. No, there is nothing to get, because they don't have the money, they don't have the anything. Still people are, even this Kali Yuga is such a bad situation now. Even poor people cannot do bhajan. Even poor people, they have also TV, they have also sense gratification, everything, they have also, even those who are doing rickshaw wala, they are also sitting in rickshaw, sleeping in rickshaw. He is also doing sense. He is not also doing not bhajan. So if someone can intoxicated by these things, generally people are so much degraded in Kali Yuga. In those days, in those Yuga also, they are so degraded. And especially, so Narad Muni says, in many places in Bhagavatam, it is mentioned how the poor, Daridra, is one of the Daridrata also help us to come to Krishna consciousness. Even many people, many big acharya, even
Sometimes you are so much educated. Even there were those days, Dronacharya was so educated, but he is not a fortunate person. Even he is so educated, he don't have money to eat to maintain his family. He knows so many astra shastra, no? It is not like that you are so educated, you are so intelligent, so you can get so much money. Many people, they don't have anything, they are not educated, but they don't, but they have money, they have everything. So it is not like that. If you so here, or either you educate, आप पढ़े लिखे हो और बिना पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आप भक्त हो, if you educated or uneducated, if you are devotee, your consciousness is good, so you can do your benefit. आप हम अपना कल्याण कर सकते हो. अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, लेकिन भजन नहीं करते, तो फिर ये मिस यूटिलाइज करते हैं हमारा ये शरीर को. इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरति प्राज्ञम, कौमार अवस्था से, क्योंकि ये दुर्लभ मानुष जन्मम सुदुर्लभम, ये अर्थदम, ये दुर्लभम and arthadam, and rare also, adhrubam arthadam. This is durlabh, very rare, and dhruva, it is also adhruva, it is also temporary, it is not permanent, and also arthadam, it is very meaningful, because if you misutilize this, you will not get again. Who knows when you will get the human body? कब ये मनुष्य को सोचता है ये मनुष्य जन्म खत्म हो गया और मनुष्य जन्म और भोग कर लूंगा, नहीं, फिर पशु गधा कुत्ता क्या क्या बनेंगे कोई ठीक नहीं. Which body will accept, we don't know. Maybe dog, hog, anything. So we should, this is the meaningful, the manushya janma. So that's why we have to take care of and we take it very seriously. अगर हम मनुष्य जन्म को सीरियसली नहीं लेंगे, ये अध्रुवम अर्थदम, ये बहुत क्षणस्थायी है, नाशवान है, नाशवान होते हुए भी ये अर्थदम, ये लिटिल है, ये बहुत कम, लेकिन ये अर्थदम है. तो इसलिए यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं किस प्रकार कुबेर के पुत्र ने अंधा हो गए थे. मतलब भौतिक संपत्ति में, भौतिक ऐश्वर्य में इतनी अंधे हो गए थे, वो देखे नहीं साधु और गंगा यमुना कहाँ पर क्या करना है. जब पैसा रहता है और जबानी रहता है, जबान है, पैसा है, सुंदरता है, तो लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या अनर्थ करते हैं, क्या क्या पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं आगे क्या होगा. मिला है ये पैसा, लोग मिसयूटिलाइज करते हैं. तो इसलिए यहाँ प्रकृति के जो 3 गुण किस प्रकार व्यक्ति को पकड़ के रखा है, और इसी में किस प्रकार लोग तरह तरह के गहीर्त कार्य करते हैं. वो लोग सोचते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ, बट दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर डिग्रेडिंग देयर लाइफ, दे आर गोइंग टू हेल. एंड हाउ मेनी लाइफ टाइम वी डोंट नो. सो इट इज वन चांस वी गेट इट, ह्यूमन बॉडी, if you can utilize it properly, then we can free from this cycle of birth and death. Otherwise, again you have to go through this. Yeah, you may believe or you don't have belief, but every action has opposite and equal and opposite reaction. तो हर क्रिया का प्रतिक्रिया है, ऐसा नहीं. If you do good work, you have to get the good result. अब अच्छा काम करेगा ये तो है, इसको तो you have to faith, you have to believe this. If you do good work, the best work is Krishna consciousness. Take holy name.
ये तो बेस्ट वर्क। और इफ यू बिलीव और नॉट बिलीव, ये सबसे बेस्ट वर्क है जीव का कल्याण के लिए। इससे और ज्यादा देयर इज नो एनी बेस्ट वर्क। अगर इसको आप विश्वास करें या ना करें, लोग बोलते हैं हम विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ना करें। इसको बस में चलते हैं, बस में विश्वास कर लेते हैं, छाप रखा है, छाप पर विश्वास अभी गिरे नहीं, लेकिन भगवान और नाम में विश्वास नहीं। लोग तो हाँ कब होगा ऐसे बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। दे समटाइम्स दे डोंट बिलीव दिस, बट यू हैव टू बिलीव। वी हैव टू बिलीव मेनी थिंग्स। इफ यू डोंट बिलीव, you cannot sit down here 1 minute. Oh, गिर जाएगा, छात गिर जाएगा, the ceiling will fall down. So you cannot sit 1 minute. बैठ सकते, 1 मिनट भी बैठ नहीं सकते। हम विश्वास नहीं करते क्या होगा क्या नहीं होगा। No, you can. You have to believe. You believe many things. Unknowingly we believe. But when you come to Krishna, oh, we don't believe. We don't believe any God. Nothing. They say like this. Unknowingly we believe so many things. विश्वास करते हैं ना, हम बैठे धरती गिर जाएगा, धरती फट जाएगा, अब साइक्लोन आ जाएगा, बिलीव करते हैं नहीं कुछ नहीं होगा। पंखा चल रहा है, पंखा गिर जाएगा, साइकिल का टायर निकल जाएगा, बस का टायर निकल जाएगा, बस में जा रहे हैं, ट्रेन अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, फिर चल रहा है ना नहीं। तो unknowingly knowingly we have to keep faith, and Krishna, if you keep faith in Krishna, so he can protect you. He promise, if you depend me, if you believe me, I can protect you all the time. प्रहलाद महाराज का शिक्षा यही है। प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिया है, अब प्रहलाद महाराज नारद मुनि ने यही शिक्षा दिया है। और प्रहलाद महाराज में कितनी दृढ़ विश्वास था। तो यहाँ ये नारद मुनि बता रहे हैं, ये दोनों बेटा इतने उन्मत्त थे, इतनी पागल थे पूरी। So they some people they blind, but they have eyes but they are blind because they are too much intoxicated by so opulence. Oh, I have so much opulence. अरे हम तो संसार को मुट्ठी में बांधे, हमारे पास पैसा है, सफेद कर दें, काला को सफेद करा दें। We can do black in white, white in black. Sometimes they do like that. I have so much money, I can do anything. My father have so much money. कैसे बोल दिया तुम, मैं देख लूंगा। So they have so much, but this is not good. You have to go through the natures of law. प्रकृति का नियम फॉलो करेगा आपको। ये प्रकृति का नेचर्स now work all the time. प्रकृति के नियम हम पर हर समय लागू है, हम नहीं कर सकते इस चीज। इसलिए यहाँ किस प्रकार हमारे साधुओं ने, हमारे आचार्यों ने, so they give this teaching. If you want your benefit, if you want to do so, for don't intoxicated by false pride. They are intoxicated by rich, they are intoxicated by good birth because they are the sons of Kubera. और हम इतना परिवार, इतना बड़ा परिवार में जन्म हुआ, इतना पैसा है, इतना ये है। ब्रज में कोई अभाव नहीं था। ब्रजवासी लोग को जब पानी चढ़ाया ना पेड़ के ऊपर, नंदगांव जब गए, यहाँ से नंदगांव से जब नंद बाबा गए कहाँ, गोकुल, when he was Nandagaon, because he don't have any children, he went to someone say go to Gokul, they will get the children. So they went and stayed. So where they can stay, because there is no house, nothing. They saw these two big tree, very big tree, gigantic tree. If you can stay there, even very heavy rain, one rain can protect you. Like 1-2 hour rain can protect you. That's so much thick, so much, इतनी घना वृक्ष था वो दोनों. And that tree is from Satyaju. You not 50 years a tree you can see. And that is the many lakhs, many crores years ago that tree was. It is so big, 2 trees. Mahavruksha.
So they first they stay there. They put their bullock carts and they stay there. Then he slowly they build the palace. Nanda Baba, so he will stay here. और ब्रजवासी जब वो पानी चढ़ाए पेड़ में, वो तो था कुबेर का बेटा, उसका सोना चांदी हीरे था सब, और ये बाबा और ब्रज तो पूरा माला माल सब भज गोविंद होता था, भज गोविंद वहीं पहुंच जाता बैग लेकर। अब ये ब्रज का जो वृक्ष है ये तो सबसे ये डिजायर ट्री है। ब्रज का जो साधारण वृक्ष है ये नहीं, इनके नीचे खड़े होकर जो भी कामना करते सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कलयुग में उसको बंद किया गया, नहीं तो भज गोविंद जैसा भक्त जाके पहुंच जाएगा, हम लोग जैसे और यही मिल जाए, लेकिन उल्टा फलेगा फिर। और वो संदेह आ गया मन में, जिस प्रकार वो व्यक्ति का संदेह आ गया, वो डिजायर ट्री के खड़े था ना, वो कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा था। दैट one man, no, he went, I heard somewhere some Puranas, he was there in underneath of desire tree, and when he oh nice tree, if I will get some bed it will be very good. Immediately bed arrived. He was sleeping. Oh, if I get some bhojan, no, nice prasad, immediately, because that was the desire tree. It got the bhojan, no, chappan bhog came in front. Then he was eating, and he said, hey, this is the forest. If a tiger will come and eat me, immediately tiger came and eat him. Because that is also desire tree. You should not, if you have any, समझ गया ना, तो अगर आपका संदेह हो गया तो बस अरे बात। इसलिए यहाँ पर भगवान ने बहुत कृपा किया कलियुग में, कम से कम इसको बनाने। तो संशय लोग बस बहुत संशय है, तो इसीलिए ये भगवान ने बनाया नहीं। मैं कहा जीव गोस्वामी का कमेंट्री कहाँ पढ़ रहा था, इसमें ये बोला ये डिजायर ट्री, तो हमको तो कृष्ण भक्ति मिलना चाहिए, सब जाके खड़े हो जाए, लेकिन कृष्ण भक्ति मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर वो संशय आएगा, फिर पुनर्वशी का बाबा फिर तो पहुंच जाएगा, वही बाघ ले जाएगा, अरे बाघ खा जाएगा और बाघ फटाक फिर बाघ ले जाएगा, फिर खत्म कर देगा ना। Did you understand, no, the point? So if you have any doubts, he was thinking everything he got. Then he was thinking, if this is the forest, tiger will come and eat. Immediately tiger came and eat him. Finish. So this is the lesson. So Krishna, out of his kindness, no, the desire tree is still here. All the trees, all the plant branch is desire tree. But out of his kindness, because the Kali Yuga people, they don't have belief, they don't have trust. They can, if they stand underneath the desire tree and they have so much, then they will get that type of result. So only desire, yes, the desire tree is for not minus marking, the plus marking. माइनस मार्किंग ना होता है ना, तो लेकिन प्लस। अभी अगर हम ये वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, मुझे कृपा कीजिए, कृष्ण भक्ति दीजिए, तो ये देंगे कृष्ण भक्ति। इफ वी डिजायर फॉर कृष्ण भक्ति, सो विल गेट द माइनस मार्किंग इज नॉट देयर। If you have, you will get or not, but Krishna is so merciful. You will not go to hell because you are in Braj. Yes, if you misutilize, no, so that will be also great punishment will be there. तो इसलिए यहाँ नारद मुनि ने देखा तो ब्रज में समृद्धि का कोई कमी नहीं था। So Braj was flourishing in everything. So this is the description now. Garga Samhita, many Shastra, how they got everything. Brajvasi have everything. But they don't want this thing. They don't want any material things, material opulence. Because they have Krishna. Their main opulence is Krishna. भगवान अगर हमारा वैभव होगा, भगवान हमारा सब कुछ होंगे, तो ये भौतिक पदार्थ के प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि भौतिक पदार्थ ये नरक का द्वार है। इफ यूटिलाइज
In your sense gratification, it can take you in is gateway to hell. लेकिन if you use it Krishna service, that can free from use birth and death, cycle of birth and death. So Narada Muni, he giving this teaching because and he's saying this to everybody because they have this so much the son of Kubera, and that's why they have so much pride, so much they are like actually blind. They don't know anything, and they disrespect Narada Muni. Why you came here? You don't have any other road to go to other place. Why you came here? Because we are doing here. No, we are enjoying our life. Why you came here? Sadhu goes to house to go to every place, and Narada Muni knowingly went there because to save them. And Kubera is actually he is the one of the demigods. So Krishna loved demigods. So they are the dear to Krishna. So to save them, उनका कल्याण करने के लिए नारद मुनि के हृदय में भगवान जागृत किया और ये लोग पूरा भगवान का लीला भी दर्शन किए। नारद मुनि का अनुग्रह, इनका निग्रह वो अनुग्रह में बदल गया। ये लोग तो नालायक थे, ये लोग तो नालायक काम किए, they did nonsense thing, but how the sadhus, the coarse can turn their fortune, good fortune. And this is the sadhus, real sadhu. Even he angry and he do any things. साधु का इवन गुस्सा भी, इवन क्रोध भी और अभिशाप भी दूसरे का कल्याण के लिए होता है। तो उन्होंने श्राप दिया और श्राप के कारण जिस प्रकार उन्होंने भी श्राप दिया था, पार्वती जी भी श्राप दिया था चित्रकेतु को, उसका भी ऐसा ही कल्याण हुआ। तो इसलिए जितनी जहां साधु लोग का कोप, साधु लोगों का कृपा किस प्रकार जीवों को माया से, मोह से बचा लेता है। यद्यपि ये लोग ऐसा व्यवहार किए थे, लेकिन इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने परपट में लिखे हैं, ज्यादातर लोग भौतिक जगत में पैसा होने से लोग तीन चीज करते हैं। अच्छा, ज्यादा इसी में पैसा यूज करते हैं, खराब इसी खाने पीने और मैथुन करने में पूरा पैसा को बर्बाद करते हैं। इसलिए पहले जमाने में लोग घर में घर वाले पैसा बच्चों को देते नहीं थे और वो पहले देखते थे ये वास्तविक लायक है, पैसा इसको पैसा देने के लायक है या नहीं, इसलिए गाड़ करके रख लेते थे पहले जमाने में। क्योंकि ये सब पैसा हमारे उधर उड़ीसा में कहावत है, पुत्र यदि योग्य होगा धन किसी लिए संचित करना है, और पित्र यदि अयोग्य होगा, अगर बेटा अच्छा होगा तो धन, नहीं होगा तो जुगाड़ कर देगा, वो बना देगा। अगर जय श्री श्री कृष्ण बलराम गौर निताई की जय, अगर बेटा योग्य नहीं हुआ, पिता का पूरी धन सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए ये चीज होना चाहिए, पुत्र और पुत्रियों को अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, अच्छा चेतना देना चाहिए। गिव son and daughter good education, good satsang. If they will get the satsang, they will get the good association, they can understand what is their benefits, so if otherwise, if they misutilize their life, misutilize your wealth, time, and that will be not good for them, and that will be not good for also societies. So here नारद मुनि इसलिए ना ह्यन्य जुसतो जोश्यान बुद्धिर्भ्रसो रजो गुण. So when
you have too much rajaguna passion, then your intelligence will fail. Buddhi bhranso. Buddhi bhansat pranasyati. Krishna says, dhyayato vishayan punsa sangastesu upajayati. First, when someone thinking the vishay, this the sense of object, then he will go run by that. Then after one, the buddhi bhansa. So the intelligence will go. If someone attached too much attached to material things, it will be go like this. So we should not attach to, and we knows if we will only attach to Krishna, that will be great thing. But instead of attached to Krishna, we attach to our material things. So again and again our Shastra giving, don't attach too much. Otherwise, that degree you attach to material things, that degree will suffer. This is the nishchit. This is the destiny. If you that much attached to material things, that degree will suffer. Because it's very difficult to detach. If you, that degree attached to Krishna, that degree will get happiness. That degree will attach. Even your body is, that Vasudeva Krishna, he was leprosy, so much pain. But how much he getting the enjoying, he was so happy within. Because he is so much attached to Krishna. This is the lesson. And this is the practical experience. Those who are sober, those who are intelligent person. So the conclusion is here Prabhupada says, आगे, so next slok we will read, because he saw now he is not just, it is starting, no? This chapter is starting. How Narada Muni came and saw their eyes is like completely intoxicated, लाल लाल पड़ के रखा है वो पूरा, क्योंकि पिए, जैसे ये यहाँ का जगत का ऐसे दारू नहीं, वो तो उन्नत प्रकार का सोमरस, लेकिन उनके आंखों में ये सारी चीज था। इसलिए नारद मुनि उनके कल्याण करने के लिए, उनका होश लाने के लिए अभी उनको बताएंगे और कुछ उपदेश देंगे। हरे कृष्ण। We'll stop it here. Prasadam. Any question?